सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 26 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है। 6 दिनों तक लगातार बढ़त के बाद निफ्टी तेजी से 25,078.30 अंक पर अपने सबसे बड़े हर्डल के करीब पहुंच रहा है। कृपया ध्यान दें, निफ्टी 25,078.30 से ऊपर ही सबसे आक्रामक बुल्स बाजार में तेजी के लिए अपने निफ्टी के लक्ष्यों को रिवाइज करने के लिए दौड़ेंगे। इस बीच गुरुवार 29 अगस्त को यूएस जीडीपी वृद्धि के लिए दूसरा अनुमान धीरे धीरे आएगा। जून 2024 क्वार्टर के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि संख्या 30 अगस्त को बड़े पैमाने पर देखी जाएगी। अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से यह उम्मीद की जाती है कि करंट फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही के लिए आर्थिक विकास प्रिंट 6 से 7% की सीमा में रहेगा, जबकि मार्च FY24 तिमाही में यह 7.8% था। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही Q1 FY25 के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 7.3% से घटाकर 7.1% कर दिया है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के कारोबार में FII 2,896 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार निकले, जबकि DII ने 1,944 करोड़ रुपए की खरीदारी की। निफ्टी की धारणा लगातार तेजी की ओर बनी हुई है। आज के लिए मार्केट ब्रेथ सकारात्मक रहने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी आंकड़े ऊपर की ओर बड़े पैमाने पर ब्रेकआउट का संकेत दे रहे हैं। F&O अगस्त महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 13.55 के स्तर पर है। निफ्टी PCR 29 अगस्त 1.17 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 28 अगस्त 0.84 पर है। निफ्टी आउटलुक, हर जगह तेजी की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी आंकड़े क्या कहते हैं? निफ्टी CMP 24,823। निफ्टी पर मुख्य इंट्राडे सपोर्ट केवल 24,649 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस 25,100 अंक पर है। दिन की रेंज 24,750 और 25,000 के बीच है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। बैंक निफ्टी CMP 50,933। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 50,547 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 51,357 अंक पर है। बैंक निफ्टी के 50,700 और 51,700 के बीच कारोबार करने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक सकारात्मक है। शुरुआती कार्रवाई में गिफ्ट निफ्टी गेट से बाहर निकल रहा है। सकारात्मक उत्प्रेरक। जेरोम पॉवेल के जैक्सन होल भाषण से क्रिस्टल क्लियर संदेश, नीति को समायोजित करने का समय आ गया है। पॉवेल दर में कटौती के लिए तैयार है। फेड सितंबर की बैठक में ब्याज दरों में कटौती करने के लिए तैयार है। निवेशक एक बार फिर इस कथन में आकर्षित हो रहे हैं कि मंदी को रोकने और बुल मार्केट को चालू रखने के लिए कम दरें आवश्यक हैं। बड़ा सवाल, 25 बेसिस पॉइंट्स या यह 50 बेसिस पॉइंट्स होगा? खैर, 18 सितंबर को फेड का नतीजा 3 इन्फ्लेशन रिपोर्ट और 6 सितंबर को एक अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। 3 इन्फ्लेशन रिपोर्ट। 1. व्यक्तिगत उपभोग व्यय PCE सूचकांक, जो 30 अगस्त को घटने वाला फेड का पसंदीदा इन्फ्लेशन गेज है। 2. 11 सितंबर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा इन्फ्लेशन रिपोर्ट। 3. और 12 सितंबर को व्यापारियों को उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI थोक इन्फ्लेशन रिपोर्ट के लिए तैयार रहना होगा। संक्षेप में, दिन का आउटलुक दलाल स्ट्रीट पर आतिशबाजी के लिए बहुत सारे तेजी के अवसर प्रदान करता है, जो पॉवेल की बदौलत में है।